भाई साहब हालत बहुत ख़राब हो गई है, पानी सर से ऊपर जा चुका है। भारत का इतना इस्लामीकरण हो चुका है कि अगर हम नहीं जगे तो ये भारत इस्लामिक मुल्क बनने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। हिंदू सोया हुआ है, हिंदू को जगाने की आवश्यकता है। कुरान में क्या लिखा है काफिरों के बारे में, हिंदुओं के बारे में, वो लोगों को बताने की आवश्यकता है। कुरान में कोई छुपा हुआ नहीं है। कुरान में सीधे सीधे गैर इस्लामिक गैर मुसलमान लोगों की हत्या का प्रावधान है, प्रावधान नहीं हुक्म है। वाह चचा वाह, क्या बात कर रहे हैं आप। ये चचा बुढ़ापे में हिंदुओं को जगाने चले। देखिए किस तरह से किन किन उम्र के लोग जो है नफरत में भरे पड़े हुए हैं, और न जाने कितने दिनों से इन लोगों के दिलों में जो है इस्लाम और मुसलमानों के प्रति जो है नफरत भरी होगी। पता नहीं कितने जमाने से, जो कि निकल नहीं पाती थी, दबे पड़े थे बेचारे, तड़प रहे थे अंदर ही अंदर। जो कि पक्षपात करने वाली सरकार नहीं थी तो इनके अंदर इतनी डर थी, इतनी भय थी कि ये बोल नहीं पाते थे। 2014 से जो है इनके मिजाज के हिसाब की सरकार जब से इन लोगों को मिली है, इन लोग इतने उछल कूद करना शुरू कर दिए कि पूछो ही मत दोस्त। अब बताओ इन चचा को कुरान की कितनी जानकारी होगी, ये तो इनकी बातों से ही लग रहा है। कितने बड़े कुरान के ज्ञाता है चाचा। कुरान में क्या लिखा है गैर मुस्लिमों के बारे में, कुरान में क्या लिखा है मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों को आदेश है या फिर मुसलमानों को जो है हुक्म है, ये सारी बातें चचा को पता है, बहुत बढ़िया से पता है। अरे चचा कम से कम अपने उम्र का तो लिहाज कीजिए। जिस उम्र में आप खड़े हैं इस उम्र में तो राम राम करना चाहिए, लेकिन आपके मुंह में राम राम नहीं, नफरत भरी पड़ी है चचा, नफरत। अब मैं चचा को क्या ही बोलूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों अब आप ही बताइए, आप ही लोग बताइए कमेंट्स में कि मैं अब इनको क्या बोलूं। इस देश का इस्लामीकरण बहुत ज्यादा हो चुका है। अब जरा सोचिए, देश का इस्लामीकरण बहुत ज्यादा हो चुका है। खुदा न खास्ता अगर इस देश में मुसलमान 80% होते और ये 20% होते तो हार्ट अटैक करके मर जाते। ये इतना डर, सिर्फ 20% मुसलमानों से इतना डर इनके अंदर है। जब इस उम्र के बुढ़े रास्ते पर खड़े होकर माइक देखकर जो है मुंह से जहर उगलना शुरू कर रहे हैं, तो नौजवानों की और बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन सारी चीजों का सिर्फ एक ही वजह है दोस्तों, सिर्फ एक वजह, ये जो चीचा है ना, बिल्कुल भी इनके पास नॉलेज नाम की चीज नहीं है, जाहिल है। अगर ये जाहिल ना होते तो इस तरह की बात ही ना करते। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरी जिंदगी में इस बुड्ढे ने अपने धर्म ग्रंथों को कभी छुआ तक नहीं होगा, खोला तक नहीं होगा ये बुड्ढा, लेकिन ये कुरान पर ज्ञान दे रहा है। जरा बताइए दोस्तों, मेरी बातों से आप लोग कितना सहमत हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर से कर लें। आप लोगों के सपोर्ट से हमें शक्ति मिलती है, सो प्लीज सपोर्ट मी। थैंक यू।